डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उस डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरीके से, सपोज दैट जैसे 0.375 मैंने लिखा, इसको जब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लिख सकते हैं 375 अपॉन 1000। ये रेशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, और इसको आप लिखेंगे 375 अपॉन 10 to the power 3। सो दिस इज इक्वल टू 375 अपॉन 2 into 5 to the power 3 is equal to 375 upon 2 power 3 into 5 to the power 3। तो डिनोमिनेटर को मैंने 2 की पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 3 के अकॉर्डिंग निकाला। तो हम इसमें ये कहेंगे, सपोज दैट लेट x be a rational number। इसमें हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये देखा मैंने 375 का मैंने डिनोमिनेटर को 2 और 5 के अकॉर्डिंग सेट किया, तो लेट x बी अ रेशनल नंबर whose simplest form is P upon Q, where P and Q are integers। P and Q are integers and Q does not equal to 0। Then फर्स्ट आएगा इसमें कि x is terminating, x is a terminating decimal only when Q is of the form, जो अभी मैंने किया है वो फॉर्म होगा 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n for some non-negative integers em and n। ये ऑब्जर्वेशन किया मैंने कि अगर कोई आपका x डिजिट दिया गया जो रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने P अपॉन Q में लिखा। P और Q आर इंटीजर्स, को प्राइम्स हैं, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें Q के, तो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 टू की पावर n। m और n जो दिए गए हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, x इज नॉन टर्मिनेटिंग,
x is non-terminating repeating decimal, then if q does not equal to 2 की पावर m into 5 to the power n, अगर आपका डिनोमिनेटर जो q है उसको हम उसके को प्राइम फैक्टर करें, तो प्राइम फैक्टर करने पर अगर वो 2 की पावर m और 5 टू दी पावर n के अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो ऐसे ही जो वैल्यू होगी x की वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी. सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल, suppose that 189 upon 125, q is a 125, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 189 upon 5 to the power 3, so this is equal to 189 upon 5 to the power 3 लिखा हुआ है, तो इसको 2 की फॉर्म में लिखे तो 2 की पावर 0 इंटू 5 to the power 3. Then m is equal to 0 and n is equal to 3. तो m इन और n जो दिए गए हैं आपके इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, सो 1 अपॉन हैंस 189 अपॉन 125 हैज terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. सेकेंड एग्जाम्पल इसका, सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे हम, सपोज दैट 17 अपॉन 6, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे. तो जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो इसके प्राइम फैक्टर करने पे क्या आएगा आपका, देखेंगे हम, ये आएगा 17 अपॉन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3. तो इसमें जो आया है ये 5 में नहीं है ये, तो q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 टू की पावर n, ये इसके इक्वलेंट नहीं है. 2 और 5 में इसके प्राइम फैक्टर नहीं है. देन हैंस 17 अपॉन 6 हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग non-terminating and repeating decimal expansion. तो ये डिसीजन इससे निकलेगा. थर्ड पार्ट इसका इस तरीके से भी हो सकता है, सपोज दैट 64 अपॉन 455, 455 के हम फैक्टर करेंगे, 5 9 जा 45, 5 बन जा, ये 7 13 13 1 जा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13, 445 is not the form of 2 की पावर m. इसके हमने प्राइम फैक्टर किए, इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n. सो 64 अपॉन 455
is non-terminating repeating. 64 upon 455 is non-terminating repeating डेसिमल। तो इस प्रकार से जो नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स होगा, उसमें हम डिनोमिनेटर को देख करके ही ये देख लेंगे कि जो आपका एक्सपेंशन दिया गया है, जो आपका रेशनल नंबर दिया गया है, उस रेशनल नंबर में नॉन रिपीटिंग है कि रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 पार्ट्स दिए गए हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सबसे पहले ये दिया गया 13 अपॉन 3125। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो दिया गया है 300 125 के फैक्टर करेंगे। 5 6 30 12 5 2 जा 10 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा। So this is equal to 13 upon 5 to the power 1 2 3 4 5 is equal to 13 upon 2 की पावर 0 into 5 to the power 5, which is the form of 5 to the power 5 is equal to 2 equal power 0 into 5 to the power 5, where m is equal to 0, n is equal to 5. So the rational number number 13 upon 300 125 has terminating decimal, has terminating decimal expansion. एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज दैट इसका एक पार्ट और ले लें। सपोज दैट फिफ्थ पार्ट लिया 29 अपॉन 343। 343 के फैक्टर करेंगे। 343 के जो फैक्टर होंगे 3 3 6 4, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड होगा। 7 4 जा 28, 28 6 3 63, 7 9 जा 7 7 जा 7 जा 1। तो इसको हम लिखेंगे 29 अपॉन 7 to the power 3। Q is equal to 7 to the power 3
इसको 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 एंड 5 इज इक्वल टू 0 एंड 7 इक्वल टू 3, जो कि किस में नहीं है, नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n. So the rational number (29/243) has a non-terminating repeating decimal expansion. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी बेस पर करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, हम इसको पढ़ रहे हैं. राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हमें इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट में हमारा दिया था 13/3125 था, जो अभी मैंने सॉल्व किया था. 13/100 और 3125 के मैंने फैक्टर किए थे, तो ये था 13/5 टू दी पावर 5. अब इसमें हम इस इक्वलेंट करेंगे, इसको हम जो इसका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम 10 के उसमें कन्वर्ट करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. ये 13 है अपॉन 5 टू दी पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 इसी के इक्वल 2 की पावर 5 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में. तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 2 दी पावर 5 अपॉन 2 दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 5, यानी कि जो पावर्स आपकी 5 की थी उसी पावर से 2 की पावर 5 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ 13 इंटू 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होगी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 13 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 5. सो दिस इक्वल टू 2 इंटू 5 पावर 5 इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल करेंगे 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 एंड 3 41 अपॉन 10 टू दी पावर 5. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में इसको मैंने कन्वर्ट किया है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में. देखिए क्या आएगा आपका, ये 10 टू दी पावर 5 है, तो जो आपका पॉइंट लगेगा डेसिमल लगेगा वो 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट वाट लगेगा. तो 2 जीरो से हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर, इसका जो 0.00416 होगा और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा.
एक और हम इसका पार्ट करते हैं, और वो पार्ट हम लेते हैं आपका 6 पार्ट ले लेते हैं। 6 पार्ट में लिखा हुआ है 23 अपान, जो 6 पार्ट है इसका बुक में 23 अपान 2 की पावर 3 5 की पावर स्क्वायर 2 की पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। यहाँ 2 की पावर तो 3 है, लेकिन 5 की पावर 2 है। हमने कहा था कि इसकी पावर से इक्विवेलेंट करते हैं 2 और 5 की, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि 23 अपान 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, सो मल्टीप्लाइड बाई 5 नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, सो दिस इज इक्वल टू 5 3 जा 15 and 2 11 upon 2 power 3 into 5 to the power 3 equal to 115 upon 2 into 5 to the power 3 equal to 115 upon 10 to the power 3। तो जो डेसिमल पॉइंट लगेगा वो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स के बाद लगेगा, इक्वल टू हो जाएगा 0.115। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका होगा 23 अपान दिस का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.115। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक और इसमें दिया गया है, सपोज दैट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में जो दिया गया है 77 अपान 210 दिया गया। अब इस 210 जो दिया गया है इसको देखना है, तो ये 77 है अपान इसके फैक्टर करेंगे हम, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 2 जा 10 3 जा 30 7 जा 7 से ये कट करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 अपान 2 इंटू 3 इंटू 5। हेंस Q इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हुए, विच इज not of the form 2 की पावर m into 5 to the power n। So rational number (77 upon 210) has a non-terminating repeating decimal expansion। That's all. And question number 3 में दिया गया है आपका द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? Suppose that क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपका दिया गया है, और फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 43.123456789। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो आपका ये दिया गया 43 अपॉन दिस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, तो इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो 43.123456789 इज इक्वल टू
4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 upon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to the power 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आएंगे इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 10 to the power 9 is equal to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 upon 2 into 5 to the power 9. So Q is equal to 2 की power 9 into 5 to the power 9. The prime factorization of Q the prime factorization of Q is of the form of 2 की power m into 5 to the power n, where n is equal to m equal to 9, n is equal to 9. That's all. नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट चैप्टर. ओके.